तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे चारों तरफ तबाही मची हुई है। चारों तरफ हर एक चीज़ टूट फूट गई है। हर एक तरफ कुछ भी सही नहीं बचा है। सारी कैनोपीज़ ख़राब हो गए हैं, लोगों का सामान ख़राब हो गया है। होर्डिंग्स और इतने खूबसूरत खूबसूरत उन लोगों ने पैनल्स लगाए थे वो सब टूट चुके हैं। तो ये है बरेली की नुमाइश का हाल अगले दिन का। तो एक रात पहले हम इसी नुमाइश में गए थे और उस दिन बच्चे सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि जीविशा नानी के घर पहुंची हुई है। और जीविशा ने कहा था कि नानी के घर जाती सबसे पहले मुझे नुमाइश लेके जाओगे और मैं मरमेड देखूंगी। एंड मरमेड तो उसकी फेवरेट है। तो हम पहुंच गए बच्चों को लेके नुमाइश। और देखो ये है इनकी एंट्रेंस और इतना कुछ इन्होंने इतना ग्रैंड बना रखा है ना, सब कुछ इतना अच्छा बना रखा था। ये जो इनका जलपरी वाला शो है या जो मरमेड वाला शो है वो मेन अट्रैक्शन है। तो जितने भी यहाँ पे फ्लेक्सेस लगे थे बहुत ही ग्रैंड और ह्यूज साइज़ के लगे हुए थे। फटाफट से हमने टिकट खरीदी और हम पहुंच गए नुमाइश के अंदर। और बच्चे रास्ते भर उन फिशेस को और मरमेड को देखते हुए आ रहे हैं। देखो कितने एक्साइटेड हैं। तो ये उस नुमाइश का सीन है जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बुरा हाल दिखाया। तो ये रात को तो कुछ इस तरह का दिख रहा था। कैन यू इमेजिन की चीज़ें कितनी जल्दी बदल जाती हैं चुटकियों में। हम कहते हैं ना कि हम बहुत ताकतवर हैं और हमारे हाथ में सारा कंट्रोल है, हम मतलब ह्यूमंस। लेकिन नहीं, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती है। कुछ देर पहले तक इतनी खूबसूरत जगह मिनटों में तबाह हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये नुमाइश का सीन है जहाँ पर हम लोग ये छोटी मोटी ख़रीदारी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ना चिकनी मिट्टी वाला जो ये स्टॉल होता है ना, ये हमेशा मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ से हम घर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेते हैं। कॉस्ट भी रीज़नेबल होते हैं और जो चीज़ें होती हैं बड़ी ट्रेंडी और पिंटरेस्टी मिल जाती हैं। जैसे ये आप देखो पिगी बैंक इतना क्यूट है, इसे कोई तोड़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे तो नुमाइश में पहुँचते बस एक ही चीज़ की जिद करते हैं और हल्ला मचाते हैं कि फटाफट से झूलों में ले चलो हमको। तो चलिए अब बच्चों को थोड़ी देर बाद हम झूलों में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कुछ नया क्या आया है यहाँ पर। तो इस बार नुमाइश में ये फ्लावर शेप वाले स्विंग्स आए हैं और ये बड़ी क्यूट लग रहे थे। और ये नया टाइप का झूला है जो धीरे धीरे साइड में घूमता भी जाता है और इसका जो वो है एरिया वो बढ़ता भी जाता है। तो ये कुछ नया सा लगा और तो इस बार बच्चों को इस पे बिठाया और इसे बैठ के शुरू में तो बच्चे थोड़ा डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जैसे जैसे झूला चलता गया उस झूले के साथ कंफर्टेबल होते गए और उनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे जीविशा थोड़ा डर रही थी मगर यशवी वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये झूला सिर्फ बच्चों के लिए था तो इसमें हम तो नहीं बैठ सकते थे। तो मैं दूर से इनको देख रही थी और इन्हें देखकर खुश हो रही थी। तो आप भी देखिए कितना प्यारा झूला है ये। तो फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। मैं उत्तराखंड की नुमाइश में भी जाती हूँ और यूपी में भी, क्योंकि एक मेरा मायका और एक मेरा ससुराल। लेकिन भाई गाने का जो चॉइस है ना, दोनों स्टेट में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बड़े बिहारी टाइप के गाने लगते हैं और उत्तराखंड में सारे पहाड़ी गाने लगते हैं। तो ये बड़ी मज़े की बात है। तो ये जो नुमाइश लगाने वाले लोग हैं ना, ये सेम ही होते हैं, हर जगह जाते रहते हैं और ये ना स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी सॉन्ग सिलेक्शन करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक कैमल भी था बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेट करके, उस पर बच्चे राइड कर रहे थे पर हमने उसकी राइड नहीं करी क्योंकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनिमल राइड्स। मैं थोड़ा एनिमल्स को फेवर करती हूँ तो मैं इस तरह की राइड के अगेंस्ट रहती हूँ क्योंकि हमारे पास ये मैकेनिकल राइड्स ऑलरेडी हैं। तो अगर करना है तो बच्चे वो कर लेंगे। फिर यहाँ पे आया था भाई हापुड़ का पापड़ और उसके अलावा बहुत सारे गेम्स थे और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे थे। उसमें ट्रैम्पोलिन भी था, उसके अंदर बोट्स भी थी, उसके अलावा बड़ा वाला जाइंट व्हील जिसे कहते हैं वो भी था। तो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए ही वहाँ पे सब कुछ है। तो राइड्स वाली एरिया से भी हम थोड़ा आगे निकले तो यहाँ सामने भूत बंगला था जहाँ पे जीविशा हमेशा जाना चाहती है पर मैं उसे लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ही बेकार होता है सच में। और इसके अंदर ना शोर बहुत होता है ना, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ नॉइज़। तो हम लोग अपने मेन टारगेट की तरफ चल पड़े जो है हमारा जलपरी अट्रैक्शन या हमारा मरमेड शो। और बच्चे ना छोटे हैं तो उनको ना एग्जैक्टली ये पता ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग होते हैं जो कॉस्ट्यूम पहन कर करते हैं। तो इनको ना बेसिकली ये लग रहा है कि आज ये ना सचमुच की मरमेड को मिलने जा रहे हैं। तो भाई टिकट्स हमने ख़रीद लिए हैं और मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को दिखाने के लिए द मरमेड शो। तो चलो आप मेरे साथ और आप भी देखो। और सचमुच में बताऊँ मरमेड्स बहुत प्यारी लग रही थी। चलिए देखते हैं।
और भाई देखो बड़े हो गए हैं हम तो क्या हुआ, मरमेड तो हमको भी अच्छी लगती है। और जो भी इसके अंदर गर्ल थी जो ये मरमेड वाला शो परफॉर्म कर रही थी वो बहुत अच्छे से कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उसको थम्स अप दिखाया कि डूइंग वेरी वेल। चलो लोग अपनी ये भी टैलेंट है भाई, स्किल है और बड़ी मेहनत लगती होगी अंडर वाटर डाइव करना, सांस को रोकना, फ्लोट करके आना और सबको शो दिखाना। फिर इनको एक ये अलग से एक लड़की मिली जो मरमेड बनी हुई थी, तो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई। और उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे भी एक और मरमेड थी, हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे 2 मरमेड्स हैं। तो इस वाली मरमेड ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना और उसका फिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये फिन जो था ना इसका, जो ड्रेस का, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे सच्ची में कोई फ़िश आ गई है। एंड शी वॉज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। वो जो येली मरमेड थी ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे उसको देख कर। हार्ट बनाओ, हार्ट बनाओ। तो भाई इसके बाद हम अपने मरमेड वाला शो देखकर बाहर निकले और देखो अब तक भी सब कुछ शांत है ना, कितना शांत। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप थी और उससे आगे स्टेशनरी एंड टॉयज़ की। तो यहाँ से बच्चों ने अपनी शॉपिंग करी क्योंकि बच्चों के टॉयज़ और स्टेशनरी का कोटा तो कभी पूरा नहीं होता। तो चलिए आप भी देखिए, इसके आगे भी बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल्स हैं। लेकिन क्या है ना, जब हम इन स्टॉल्स को देख ही रहे थे तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि यार हवा बहुत तेज़ चल रही है तो तुम लोग ना बच्चों को लेके घर आ जाओ, शायद बारिश आ सकती है। तो हमने भाई की बात मानी और हम बाहर की तरफ निकले। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे ना, विदिन 5 मिनट हवा इतनी तेज़ हो गई ना। अभी जो हवा मेरे पीछे आपको बहुत अच्छी लग रही है ना, इस हवा ने तो अपना रंग ही बदल दिया भाई। एकदम से जज्बात ही बदल गए, हालात ही बदल गए। तो फटाफट हमने ये शॉपिंग वाला लालच छोड़ा और चलते चलते थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई, मैंने किया और हम निकले इस नुमाइश के बाहर। और द मोमेंट हम बाहर निकले ना, इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी, चारों तरफ आंधी उठ रही थी और धूल का तूफान उठ रहा था जिसमें दिखना मुश्किल हो गया। बच्चे चल ही नहीं पा रहे थे, आंखें खोलना इम्पॉसिबल हो गया था। तो यशवी को मीनाक्षी ने गोद में उठाया और मेरी बेटी तो है थोड़ी बड़ी, तो मैं गोद में नहीं उठा के चल पाती। तो मैंने उसे फटाफट पिट्ठू पे बिठाया, यानी अपनी पीठ पे बिठाया और हमने वहाँ से लिटरली रेस लगाई एंड सेफली हम उस जगह से बाहर निकले। क्योंकि ना तूफ़ान में चीज़ें भी गिरती हैं, पेड़ गिरते हैं, तार टूट के गिरते हैं। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हुई क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी मैं आपको क्या बताऊं। और अचानक से ये वाला मैसेज हम तीनों के फ़ोन पर आया, इकट्ठे फ़ोन बजने लगे और बच्चे डर गए, बच्चे रोने लगे। तो हमने उनसे कहा कि शांत रहो, हम है ना साथ में, डरना क्यों है। उसके बाद मेरी सिस्टर को थैंक्स टू हर कि बड़ी पेशेंटली उसने धीरे 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 गाड़ी चलाई, बिल्कुल स्नेल वाली स्पीड से, क्योंकि लिटरली इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सब कुछ ब्लर हो गया था स्क्रीन पे और कुछ नहीं दिख रहा था। एंड इतना बुरा तूफ़ान था कि रास्ते में जगह जगह बड़ी बड़ी टहनियाँ टूट टूट कर गिरी थी जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा था। तो मैं बाहर निकल कर मैंने 3-4 जगह पे उन टहनियों को खींचा, रास्ता क्लियर करा, तब जाके हम गाड़ी चला के आगे जा पाए। तो फ्रेंड्स एक बात तो मैंने सीखी कि कभी भी अगर आप मुसीबत में पड़ जाओ, सबसे पहले तो ऐसी जगह से बाहर निकल जाओ ताकि आप सेफ़ हो जाओ। एंड सेकेंडली अगर आप मुसीबत में पड़ जाओ तो कभी घबराना नहीं, हमेशा पेशेंटली ठंडे दिमाग से उसका सोल्यूशन सोचना। तो आप खुद भी सेफ़ हो सकते हो और अपनी फैमिली को भी सेफली उस जगह से निकाल लोगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा अलग था। अब जल्दी ही मिलते हैं किसी अच्छे प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।